पंचायत चुनावों में अपनी सफलता से गदगद अखिलेश यादव एक तरफ राम मंदिर से लेकर कोरोना पर योगी सरकार पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को देखा है और बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल समय काटा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल केवल समय काटा है। वहीं बीजेपी के अंदर महत्वाकांक्षाओं का टकराव खुलकर चुनाव के पहले सामने आ रहा है। वरना योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री से दिल्ली में बैठकों का दौर, मुख्यमंत्री योगी का यूपी में चुनावी मोर्चे पर तैयारियों की शुरुआत, संगठन से लेकर सीएम के साथ घंटों मंथन और चिंतन, जिसमें तय हुआ कि योगी की अगुवाई में 2022 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। उसके बाद भी उनके डेप्यूटी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य को उनके चेहरे पर मुहर लगाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? एक नहीं 2 बार ये सवाल पूछे जाने पर भी योगी के चेहरे पर उनका गोलमोल जवाब बता रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। चेहरा कौन होगा? क्या योगी जी के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा? वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का अगले 2022 में? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संगठन नहीं चलता है। हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व जो तय करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेतृत्व कोई भी बात तय करेगा, हमारी पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराने का काम करेंगे। चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा? क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का साफ कहना है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी सीएम योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। वहीं आज तक से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन होगा अभी फाइनल मुहर लगनी बाकी है। सुनिए दोनों को। इसके चेहरे पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। देखिए, राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी होती है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उलझन क्यों पैदा कर रहे हैं? अगर योगी चेहरा नहीं होंगे तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या मोदी और शाह के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे पर दांव लगाएगी? कई सवाल खड़ा करने की पहल तो साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। केशव मौर्य ओबीसी का बड़ा चेहरा है। वो मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व रणनीति तय करने में जुटा हुआ है, उसी पर सब छोड़ देना चाहिए। ओबीसी चेहरे के तौर पर देखा जाए तो आपका चेहरा सबसे बड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आप लोगों के साथ रही, उसके बाद रिश्ते भी तल्ख होते गए, ओम प्रकाश राजभर पार्टी गठबंधन से निकाल दिए गए, तो लगता है कोर्स करेक्शन हो रहा है और ठीक की जा रही है केंद्रीय स्तर पर इन सब बातों को ठीक किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों के संबंध सदैव, चाहे हमारे जो भी सहयोगी साथी रहे उनके साथ सदैव संबंध अच्छे रहे हैं। किसी विषय को लेकर के किसी के मन में कोई बात होती है और कुछ कहना चाहता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इसीलिए है। इधर अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी सरकार को कई मोर्चों पर जमकर घेरा। जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है।
समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। अच्छा काम यही नजर आ रहा है कि 4.5 साल खत्म हो गए हैं, आखिरी के 6 महीने बचे हैं और अच्छे दिन के इंतजार करते हुए जनता नहीं अच्छे दिन मिले उन्हें, लेकिन अब वो दिन मिलने वाला है जनता को जब उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएं। सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया, कहीं कोई कमी रह गई होगी तो निश्चित तौर से उसको हम लोगों ने स्वीकारा और उसको दूर करने का प्रयास किया। हाल में जो कोविड का समय था कि लोग अपनी तकलीफों में परेशानी में खुद सिलेंडर ढूंढ रहे, अस्पताल में बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, अच्छा से अच्छा मतलब लोगों के बीच में कर सके, इसका हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से सभी स्तर से प्रयास हुआ। सुनने में आ रहा है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। किनको? प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके नाम से चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, अखबारों में पढ़ने को मौका मिल रहा है। मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी तो पूरे देश के नेता हैं। पार्टी अलग अलग प्रदेशों में उनके प्रचार की दृष्टि से कार्यक्रम करती है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। आज बीएसपी के 9 विधायक भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे और अटकलें तेज है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यूपी के सियासी शोर के बीच सवाल ये उठ रहा है कि 2022 के चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ को प्रतिद्वंदियों के साथ साथ साथियों के साथ भी दो हाथ करना पड़ेगा। लखनऊ से अशोक सिंघल और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।